महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि क्या कब कहां और कितना बोलना है तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस प्रकार कमान से निकला हुआ तीर वापस लौटकर नहीं आता, ठीक उसी प्रकार मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना, जहाँ जरूरत हो वहीं बोलना और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। आज मैं चुप रहने के ऐसे फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितनी आपको जरूरत होगी। नंबर 1, मौन लोगों का ध्यान खींचती है। महान आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वह अपने शत्रुओं को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर आता है। और अगर आप कम बोलते हो, आवश्यकता हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। लोग आपकी बातों को उन लोगों की तुलना में ज्यादा प्रायोरिटी देने लगते हैं। नंबर 2, मौन बातचीत में मदद करता है। शांत रहना मोलभाव यानी नेगोशिएट करते वक्त आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक से चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो आपकी ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर इसी चीज का आपको फायदा उठाना है और सामने वाले इंसान को ये सोचने दिए कि आप क्या सोच रहे हैं। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो, तो सामने वाली पार्टी को जल्दी से यस और नो कहकर जवाब मत दो। कुछ सेकेंड्स का पॉज लो। आपकी यह चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी उस खामोशी को भरना चाहेगा, तो उनको सारी बातें बोलने दो। इस वजह से आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान ज्यादा भारी रहेगा। नंबर 3, मौन आपको विश्वास बनाने में हेल्प करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो, तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होगा। और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे। ऐसा करने से सामने वाले इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो और सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते हो, और तभी वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा, जिससे दोनों इंसानों के बीच ट्रस्ट बिल्ड होगा। नंबर 4, उत्तर प्राप्त करें। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं है, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसान के प्रोस्पेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसीलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ और अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का ओपिनियन क्या है उस बात पर उस पर्सन को आप जानने की कोशिश करो, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। नंबर 5, नम्र शक्ति। साइलेंस एक सॉफ्ट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर से है जिसकी मदद से आप सामने वाले को बिना लड़े हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने झगड़ने से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, लेकिन चुप और शांत हो जाने से प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। नंबर 6, विचारशील मौन। द क्वाइट बुक के ऑथर सुजैन केन अपनी बुक में बताती है कि थॉटफुल साइलेंस कई सारी मुसीबतों से बचा सकती है। एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में वर्षों पुराना एक दोस्त मिलता है जो उसको बोलता है कि तुम जहाँ लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास में एक घर है, वहाँ ये सामान डिलीवर कर देना। वह अपने दोस्त को ना नहीं बोलता और उस सामान को ले लेता है, लेकिन जहाँ सामान डिलीवर करना था वो घर उस दुकान से काफी दूर था, इसलिए उसका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। बाद में जब वह दुकान पर पहुंचा तो वह दुकान बंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया। इसीलिए हमेशा हाँ नहीं करना चाहिए, ना कहने और साइलेंस के पावर को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी बातों से आप समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत ज्यादा पावर है। साइलेंस के पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है। आप इन सभी बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा।